हाँ बोले साहब आपका माइक अनम्यूट जी। करें। हाँ जी, ये इन्फरेंस। मुफ्ती साहब, मैं तो बोल अब जरा, जाऊंगा। अब आप जरा अपना सवाल रिपीट करें कि अगर हम कोई वाकया तारीख में हुआ है तो हम उसी को करके उसको जिंदा क्यों रखें? कोई दूसरा तरीका भी तो किया जा सकता है, राइट? नहीं, कोई दूसरा तरीका नहीं, मतलब ठीक है, वो इवेंट हुआ था, उस इवेंट को याद करके हम जस्ट एज अ ईद उसको मना सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ इस तरीके से पूरी दुनिया में, मतलब पूरे मुसलमान एक जानवर को स्लॉटरिंग करके, एक मास स्लॉटरिंग करके जो सेलिब्रेट करते हैं, उसकी जगह कुछ और, मतलब हम दावत दे सकते हैं, भूखों को खाना खिला सकते हैं, इस तरीके से हम कुछ, तो भूखों को मतलब खाना ही इस तो खिला तरीके रहे हैं। से मैंने हम। अभी शुरू में यही बात कही कि इंडिया में ही अकेले एक मुल्क में जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया भर की हैं, चूंकि इंडिया में जानवर सस्ता मिल जाता है और स्लॉटर हाउस की फैसिलिटी अच्छी है, तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जानवर यहां जिबा होते हैं इंडिया में। उनका गोश्त कटता है, उनको उनकी पैकेजिंग होती है और उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उन जगहों पर, उन खानदानों में जिनको पूरे साल गोश्त नसीब नहीं होता। तो ये तो हाँ, उनको खाना, भूखों को खाना खिलाने की एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और पहला जो प्रोसेस जो हजरत उसको बाय जो करना, इसमें खुद आई उनको जो है थिंक, प्रॉफिट हो रहा है गरीबों को। जी, सबसे वही जी, एग्जैक्टली मेरे ख्याल पूरा। से हाँ, ऑब्जेक्शन मेरा नहीं है, मतलब मैं जो कह रहा हूँ कि जो नॉन मुस्लिम जिस तरीके से अपोज करते हैं, वो आप इस उन्हीं तरीके से नॉन करते मुस्लिम हैं को कि वो कहिए कि भाई मुसलमानों ने वेस्ट बंगाल में इस मर्तबा गाय नहीं खरीदी नहीं, तो हिंदू सड़क पर आ गए कि गाय ये खरीदो। मुफ्ती साहब, वो जो खाना खिलाने का वो जो आइडिया, तो वो तो मैंने कहा है, लेकिन मेरा कहना ये है कि इस क्या कहते हैं, इस स्लॉटरिंग को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, जो जो जस्टिफाई कर सकते हैं, जो मास स्लॉटरिंग होती है ईद के दिन, और मास वो हो या इंडिविजुअल हो, अननेसेसरी होती है। मास हो या इंडिविजुअल हो, आप ये देखें कि उससे नफा हो रहा है या नहीं। क्योंकि इन लोगों के नजदीक असल बुनियाद किसी चीज के मॉरल होने की उसका बेनिफिशियल होना है। तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ का सबब है। भूखों को खाना मिल रहा है, जिनको पूरे साल गोश्त नसीब है उनको नहीं होता, उनको मिल रहा है। प्लस ये कि जानवर बिक रहे हैं, जिनके पास, जिन्होंने जानवर रखे हुए हैं उनके जानवर बिक रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। स्लॉटर हाउसेस की ग्रोथ हो रही है, मुल्कों में पैसा आ रहा है, हर तरफ पैसा ही पैसा है भाई। फ्रॉम दी ठीक है, कैपिटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू इससे ज्यादा मॉरल एक्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप ये जस्टिफाई, ये इस तरीके से उसको ले रहे हैं कि से सिंस इसके इकोनॉमिकल ग्रोथ है और बुनियादी इकोनॉमिकल सवाल फायदे हैं। ये हमारा ये तो होगा जस्टिफिकेशन नहीं है, ये कि उन लोगों रुके के लिए रुके जो कि इन्फ्लुएंस उनके साहब रुके नजदीक जरा। असल यही है। ठीक है, मैं समझ गया, मीन्स उनके लिए आप इस तरीके का हजरत जस्टिफिकेशन दे इसमें रहे हैं एक क्योंकि सवाल वो ये इस होगा ना भाषा का बुनियादी स्टूडेंट थे। इनसे कि भाई, हजरत जी, आवाज आ रही है? हाँ भाई। इसमें बुनियादी सवाल ये होगा कि क्या जानवर को मारना या ज़बह करना क्या गलत है? अगर एक बार गलत नहीं है तो फिर हर साल होता रहे, फिर क्या मसला है उसमें? बिल्कुल। अगर जानवर को ज़बह गलत है करना भी। गलत ही नहीं है तो एक साल हो, एक साल में 2 बार हो, क्या मसला क्या आ रहा है फिर? वेगन्स ये आर्ग्यू करते हैं कि गलत है भी नहीं, बिकॉज गलत तब है जब वो अननेसेसरी हो, मीन्स उस उतना क्या कहते हैं, उस उतनी अब ये कौन जरूरत ना डिसाइड हो करेगा उस, कि नेसेसरी क्या है और अननेसेसरी क्या है भाई? बिकॉज जब उसकी जरूरत हो, वो कि हम उस सिनेरियो को अगर विदाउट किसी लिविंग क्रिएचर को हार्म करे, उस सिनेरियो को हम डील नहीं कर सकते, तब वो नेसेसरी हो गया, अब वो जस्टिफाइड है। लेकिन हम अननेसेसरी, अब आप ये कह रहे हैं कि इसमें इकोनॉमिकल ग्रोथ है, कि बहुत सारे नहीं गरीबों नहीं, में ये मैंने एक इजाफी बात कही, ये हमारी बुनियाद नहीं है। ये असल बात अभी आई है सामने कि क्या किसी जानवर को जिबा करके खाना मोरली दुरुस्त है या नहीं। एक जानवर पे बात करें, अभी मास किलिंग छोड़ दीजिए, एक जानवर को जिबा करके खाना मोरली दुरुस्त है या नहीं। अब अगर आप मुझे एज अ मुस्लिम कहेंगे तो ऑब्वियसली मैं तो ठीक ही कहूंगा, लेकिन मैं वेगन की अब पॉइंट ऑफ व्यू वकील से बन के कहूंगा तो आए वो हैं चलो तो कहेंगे, थोड़ी देर दिफा आप भी कर वेगन बन लीजिए। जाए ना, क्या मसला है? जी, अगर वकील वेगन की तो बने पॉइंट हैं ऑफ आप उनके। हाँ। जी, वेगन की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो वो ये कहेंगे कि नहीं, अगर जो स्लॉटरिंग है वो नेसेसरी रीजन की वजह की, वो अवॉइड नहीं किया जा सकता, अगर उस सिनेरियो में अगर है तो क्यों? तो क्यों? ओके, क्यों? लेकिन हाँ, इसकी वजह बताएं, ये तो उनका दावा है। वजह? हाँ, वजह मीन्स ऑब्वियसली हम किसी, अब आप भी एनिमल सफरिंग के अगेंस्ट है, किसी को हार्म करने के अगेंस्ट है, वो भी उसके अगेंस्ट है, जी, सिंस वो हार्मनेस का जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, वो क्या कहते हैं, वो फायदा नहीं दे रही है, बिकॉज वो उस लेवल का, अगर वो जो किलिंग है, जो किल करके हम हार्म कर रहे हैं, अगर उसका अच्छा रिजल्ट अच्छा, अगर एक बात उससे ज्यादा बताइए, होता एक बात तो वो बताइए, जस्टिफाइड है, अगर एक बात बताएं, आउटपुट। एक बात बताइए, गाय का दूध पीना चाहिए या नहीं? पीना चाहिए या नहीं, वीगन के पॉइंट अगर ऑफ व्यू हेल्थ, से। ठीक है, वेगन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो पी सकते हैं, मतलब वो ठीक है, पी सकते हैं अगर वो कहें तो।
तो ये वीगन गाय का दूध निकालने से पहले गाय से इजाजत लेते हैं, अम्मा जी दूध निकाल लें? नहीं, वो तो नहीं देते हैं, मीन्स तो आप कहना क्या चाहते हैं? गाय के हुकूक की खिलाफ वर्जी ना हुई उसका दूध निकालना, और दूध निकाल के खुद गप गप करके पी गए, वो जो बच्चा है बछड़ा अब वो वैसे ही रह अब गया। वो आप ऐसी बात कर रहे हो, क्योंकि अब गाय से अगर पूछा भी तो क्या वो जवाब दे सकता है? तो अगर वो एग्जैक्टली तो फिर आप उसका दूध पियो ही ना, उसके दूध को बैन कर दो। मीन्स क्या वो भागता है कि जब हम उसके दूध निकालते तो मीन्स वो नहीं, अलाउ तो कर, वो तो कर नहीं, देता है आपने ना। ऐसा आपने नहीं होगा। दूसरे बच्चे का बछड़े का हक मान लिया ना। नहीं तो उसको भी देते यही हैं ना, पॉइंट बछड़े का हजरत हमारा भी बछड़ा। होगा, यही पॉइंट हमारा भी होगा कि हम अगर बकरे को मारना चाहें तो क्या पहले उससे पूछ लें, अगर वो इजाजत दे दें तो मार ले, वो तो इजाजत ही नहीं तो वो देता तो हम भागता क्या भी करें नहीं है ना, मतलब। मत मीन्स सॉरी, वो भागता है ना, लेकिन वो तो अपनी जान बचाने के लिए भागता है। लेकिन देखें, असल बात यह है कि आप किसी वीगन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप बार बार बात कर रहे हैं, किसी भी जानवर के किसी भी हक को इंसान को मारने का इख्तियार नहीं होना चाहिए, वो चाहे दूध हो या उसका गोश्त हो। आपने जानवर को खेतों में जोत दिया, लेकिन आपने जानवरों मैं से मशक्कत करा दी, क्यों? अपने लिए। आप खुद काम ये करें, जानवरों को क्यों लगा दिया आपने काम पे? लेकिन जैसे मैं आपको कह रहा था कि वो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि उससे एक हायर बेनिफिट है, मतलब आप हाँ, तो समझ आ नहीं गए ना रहे उसी थे। बात पर जो मैंने अभी स्लॉटर हाउस की थी, अब हायर बेनिफिट पे आ गए ना, कि अगर हायर बेनिफिट था, लेकिन वो एक नेसेसरी नहीं है, क्या वही एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन को चलाने के लिए जानवरों को खेत में जोतना जरूरी था, हायर पर्पस अचीव करने के लिए, ताकि हम इकोनॉमिकली थ्राइव करें। तो आज के दौर में जानवरों की जो इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा वो इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आती है, सिर्फ ईद उल अजहा के मौके पर नहीं, पूरे साल। हजरत इसमें एक बुनियादी हजरत वेगन का जो है, बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है। अच्छा हजरत, बस आप मुफ्ती साहब इसके बाद बोलिए, अगर थोड़ा बात पॉइंट उतर जाएगा दिमाग से, माजरत चाहूँगा। हजरत देखें, यहाँ पे एक बात ये है कि जब वीगन लोग ये कहते हैं कि हमें इस चीज़ से फ़ायदा पहुँच रहा है लिहाजा हम ये काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो अपने आप को सुपीरियर रख रहे हैं जानवर के मुकाबले। हम सुपीरियर हैं, इसलिए हम जी। यहाँ पे जानवरों का हक मार सकते हैं। यहाँ पे ना कोई हमदर्दी है, ना कोई पेन पहुँचाना है, ना कोई सफरिंग है, यहाँ पे सब जायज़ है, क्योंकि हम सुपीरियर हैं और हम अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन जब ये बात आएगी कि कोई गोश्त खाना पसंद कर रहा है, उसको खा सकता है, तब सारे इमोशन बाहर आ जाएंगे, तब सुपीरियरिटी जो है वो गई, फिर वो मच्छर को मारने के लिए बोलेंगे कि नहीं मच्छरदानी लगाओ। तो यहाँ पे ये मेंटलिटी देखी जाएगी कि एक जगह आप अपने आप को सुपीरियर बता रहे हैं, दूसरी जगह फिर अपने आप को जानवर से इक्वल कर रहे हैं कि भाई जैसे बच्चे की माँ को बच्चे को छोड़ते हुए दर्द महसूस होता है, वैसे ही तो बकरे की माँ को भी बकरे को छोड़ते हुए दर्द महसूस होता होगा। यहाँ पे कंपैरिजन कर देते हैं। सही। जी, अब मेरी लास्ट बात ये रहेगी कि मींस ये जो मुफ्ती मिनाज साहब कुछ टॉपिक कह है रहे थे, मुफ्ती मिनाज साहब कुछ कह रहे थे। जी हजरत। सही है, सही। मेरा तो हजरत ये सवाल है कि वेगन लोग, हमारा एक मौसम है ये ईद उल अजहा का, इसी में निकल रहे होते हैं, बाकी पूरे साल जो है वो होटल्स के अंदर और जिगर KFC और आजकल असल में मैकडोनल्ड्स जो है। कॉकरोच भी निकले हुए हैं, तो साथ में वीगन हाँ, भी आ गए, सोचा चलो हम भी निकल लें। ये पूरे साल भर इनकी हमदर्दी और इनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा, जबकि चाहिए कि जहाँ वीगन हो वहाँ कोई होटल्स ना हो बिल्कुल, तुम्हारे वहां नॉन-वेज कोई का। रेस्टोरेंट नहीं होना चाहिए। मैंने अभी शुरू में ये बात कही कि सबसे ज्यादा बाइकआउट KFC का, मैकडोनल्ड का, बर्गर किंग का, पिज्जा हट का सबसे ज्यादा होना चाहिए। और किसी भी ऐसे खेत का कोई की सब्जी ना खाएं कि जिस खेत को जानवरों के जरिए जोता गया हो। वीगन को अपनी कम्युनिटी बनानी चाहिए और हजरत, नॉन-वेज स्प्रे के भी तो साथ किया कभी कोई जाता है मामला भी नहीं फसल को करना चाहिए। बढ़ाने के लिए। चलिए, सही है, जी ठीक है। लास्ट पॉइंट मैं ये कह रहा हो हूँ गया, अब आगे बढ़े भाई। हो गया अब तो, मतलब इसका तो हम कई दिनों से तिया पांचा करने में लगे हैं भाई। यहाँ तो लोगों ने हजरत ये तक बोल दिया कि हम फ्यूचर में ऐसी तकनीक डेवलप कर देंगे जो मच्छर को भी वेजिटेरियन बना देगी, ताकि हमें मच्छर मारने की जरूरत ना पड़े। ये सही है। फिर मच्छर जो है फिर वो वीगन बनेंगे वेजिटेरियन से, अगला स्टेप तो वीगन का होता है ना। हाँ। चलें जी, ये अगले बंदे को लें। कश्मीर लाइव न्यूज कौन है भैया? मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।